अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी हो रही है। जब हफ्ता शुरू होता है तो आई फील, मुझे ऐसे लगता है कि यू स्टार्ट ऑफ विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड देन यू ट्राई के यू अकॉम्प्लिश दोज थिंग्स। और कोशिश सबकी यही होती है कि किसी न किसी तरह बस निकल जाएं वो सारे काम। बहुत अच्छे उससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके मंडे ब्लूज़ हो रहे होते हैं और कहते हैं यार क्या है, वीकेंड नहीं ख़त्म होना चाहिए था। स्पेशली व्हेन यू ट्राइंग टू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह को उठने की टाइम आता है ना तो वो बड़ा डेंजरस टाइम होता है बिकॉज, और आजकल तो मेरे ख्याल में और भी बहुत सारा फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू वर्क, जिनके बच्चे हैं उनको और भी बुरा लग रहा होता है क्योंकि सारा घर सो रहा होता है सुकून से और आपको उठ कर आना होता है। यू जस्ट लाइक यार मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर इट्स ओके, हौसला रखें। आपके जितने भी कॉलीग्स आए हुए हैं वर्क पे वो भी आपकी तरह सफ़र करें। आई थिंक मिजरी लव्स कंपनी टाइप की सीन करके कुछ सोचें एंड देन मे बी डू समथिंग टू चीयर योरसेल्फ अप। आई थिंक मंडे इज़ द डे दैट हर कोई अपनी फन टाइम्स को वीकेंड के लिए सेव करता है कि मैंने फ़लानी चीज़ वीकेंड पे खानी है या व्हाटएवर। आई थिंक कुछ एक पॉजिटिव जो है मंडे के लिए रखा करें या ट्यूसडे के लिए रखा करें ताकि आप ज़रा मोटिवेटेड रहें कि ओके लेट मी डू दिस वन थिंग ऑन मंडे। सो मे बी गो गेट दैट डोनट दैट यू वांटेड टू ईट और अ स्पेशल सैंडविच और अ मूवी दैट यू वांटेड टू वॉच, जो भी आपका दिल चाह रहा है। बट एक ट्रीट मेरे ख्याल में होनी चाहिए मंडे के लिए, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ द वीक इन अ पॉजिटिव मैनर। मेरा वीकेंड जो था वो बड़ा कोई क्रेज़ी किस्म का प्रोडक्टिव गुजरा। आई ओपनड अ रेस्टोरेंट रिसेंटली, मेरा नहीं है बाय द वे, एक्साइटेड ना होना, बट आई ओपनड अ रेस्टोरेंट। आप लोगों को पता है मैं खानसामा हूँ तो मैं लोगों के लिए खाने बनाती हूँ। दिस रेस्टोरेंट रियली नाइस लोकेशन, बिल्कुल साहिल समुंदर पर है और बहुत लोग आए और मुझे मतलब बिल्कुल भी इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, मगर वाओ क्रेज़ी किस्म के लोग आए, क्रेज़ी मेजर किस्म का टर्न आउट था। एंड आई थॉट कि कराची के लोगों के लिए फाइनली मे बी बिकॉज हम यहाँ रहते हैं तो द सी इज़ नॉट दैट एक्साइटिंग एनी मोर। कोई बहुत आपको एक्साइटमेंट नहीं होती कि हम समुंदर की तरफ जा रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बट आई वॉज प्रूवन रॉन्ग, बहुत सारे लोग आए, वी वर सोल्ड आउट। सो टच वुड, वेरी हैप्पी विद दैट पीस। बहुत खुशी हुई मुझे, मैंने कहा यस मेरा सारा खाना बिक गया और ज़बरदस्त किस्म की सेल करी। हैविंग सेड दैट, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात चल रही है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है बिकॉज ओवर प्राइस हाइक्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली वो प्राइस हाइक्स अक्रॉस द बोर्ड हैं। एज रेस्टोरेंट ओनर्स, एज शेफ्स हम लोग स्क्रैम्बल कर रहे हैं फिगर आउट करने के लिए कि किस तरह इस महंगाई के दौर में आप प्राइसेस कंट्रोल करके खाना बेचें, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रखें मगर प्राइस भी क्रेज़ी ना हो ताकि कस्टमर्स भागे नहीं, अट्रैक्ट हो। इट्स रियली लाइक अ रियली डिफ़िकल्ट टाइम टू बी अ बिज़नेस ओनर आई गेस इन एनी किसी भी तरफ, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ। सारे बिज़नेस ओनर्स जो हैं वो सारे परेशान हुए हैं। तो खैर एनीवेज़ हम लोग हमेशा की तरह मेरे पास आपकी कुछ टॉप स्टोरीज़ होती हैं तो पहले उनकी जानिब चलते हैं, फिर अपनी गपशप मारेंगे। सो वी ऑल नो दिस, हमको ये सारी बातें पता हैं कि थर्सडे को अनाउंसमेंट हुई थी कि फ़ेडरल हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में फ़र्दर 30 रुपीज़ का इजाफा कर दिया। बाय द वे दिस शुड नॉट हैव हैपेंड इस तरह। आई डोंट नो, मे बी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके इसलिए कहा ताकि यूज़ टू होने के लिए टाइम मिले। बट ये तो हमें पता था कि तकरीबन 72 रुपीज़ की सब्सिडी मिल रही है पेट्रोल पे, तो वो तो वापस टर्न होनी है। गवर्नमेंट इज़ इन टॉक्स बाय द वे विद द IMF एंड वन ऑफ द IMF ने एक जो अपना रीज़न आपके मुल्क को बेल आउट करने के लिए रखा है, एक जो शर्त रखी है आप इस तरह समझ लें, वो ये है कि जो सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म करें। सो बेसिकली हुकूमत ने 30 रुपये और जो है इंक्रीज़ किया है
पेट्रोलियम के सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को, जिसके अंदर पेट्रोल जो है अब वो आ गया है 209 रुपये पे, डीजल आ गया है 204 रुपये पे, केरोसिन आ गया है 181 पे, लाइट डीजल आ गया 178 पे। जो केरोसिन था उसकी प्राइस में सिर्फ 10-30 रुपये से कम का इजाफा हुआ है, मगर ये इजाफा तो था, ये होना था, और लंबी तवील किस्म की लाइनें देखने को मिली लोगों को ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। पेट्रोल स्टेशंस भरे हुए थे क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी डलवा लो, टंकियाँ फुल करवा लो थर्सडे से पहले। बट आई वाज लाइक कि होना तो है ही मतलब थर्सडे के बाद ऐसा तो नहीं कि गाड़ी ने कभी पेट्रोल नहीं खाना, तो मतलब चलो कुछ नहीं होता, यूज़ टू हो जाएं जितना जल्दी उतना बेहतर है। मिफ्ता इस्माइल का कहना ये है कि गवर्नमेंट जो है वो IMF से डेली बेसिस पे कॉन्वर्सेशन करी है। हाउएवर गंदम की और चीनी की कीमतों के अंदर वो इजाफ़ा नहीं करेंगे और उनको स्टेबल रखेंगे। गंदम को 70 रुपये किलो और चीनी को 40 रुपये किलो यूटिलिटी स्टोर्स पे कंट्री वाइड। ऐसा अभी तक ओपन मार्केट में देखने को नहीं आ रहा। बाय द वे गंदम की प्राइस इंक्रीज़ कर गई है, चीनी की प्राइस भी इंक्रीज़ कर गई है, बट आई एम जस्ट रीडिंग द न्यूज़ एज इट्स बीन टोल्ड। खैर मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत जो है इट्स विलिंग टू इम्पोर्ट ऑयल फ्राम रशिया प्रोवाइडेड कि ये सैंक्शंस के साथ ना आए। सो बिकॉज इसके ऊपर भी काफ़ी सारी डिबेट चल रही थी कि वाई आर वी नॉट इम्पोर्टिंग ऑयल फ्राम रशिया, बिकॉज बहुत सारी फैक्शंस का सोचना ये था कि अगर हम रशिया से तेल ख़रीदेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा शायद। बट एक ये इकोनॉमिक बेल आउट के ऊपर मतलब IMF से चाहिए ही चाहिए, उसका तो कोई वो है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये तो होना था। इसी के साथ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब लेकर चलती हूँ, जो कि मेरी अगली ख़बर है। ट्रांसपोर्टर्स ने ऑब्वियसली जब हाइक हुई हैं प्राइसेस, तो उन्होंने भी अपने फेयर्स के अंदर 20% से इजाफा कर दिया, और सर्विस, नाउ दिस इज़ रियली स्ट्रेंज, सर्विस को 50% से रिड्यूस कर दिया। यानी कि अगर जहाँ पर जिस रूट पे 10 गाड़ियाँ चलती थी, अब वहाँ पे 10 गाड़ियाँ नहीं 5 गाड़ियाँ चला रहे हैं, और 20% टिकट बढ़ा दिया गया है। ट्रैवल फेयर 200 से 300 पहुंच गए हैं। ये जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने इसकी डिसीजन लिया था जुम्मे को, और डाल भी दिया, मतलब डिसीजन इन प्लेस भी कर दिया। और बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताऊं कि व्हीकल्स और स्टाफ, उनके पास बहुत सारा, ऑब्वियसली ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, सो मेनी पीपल दैट मेक इट हैपन। स्टाफ ले ऑफ्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर। बहुत सारे लोग जो कि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, उन लोगों की नौकरियां जो हैं फिनिश हो गई हैं। ये एक क्रेज़ी किस्म का सीन है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक पॉपुलर चीप बस शेयरिंग सर्विस है स्विवल के नाम से, SWVL स्विवल जो है, इन्होंने भी अनाउंसमेंट करी है कि ये पॉज कर रहे हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फैसलाबाद में जून 3 से, इन लाइट ऑफ द इकोनॉमिक डाउन टर्न। कंपनी ने ये भी हिंट किया कि ये अपना जो स्टाफ है इसको 32% से कम कर रहे हैं। सो इट्स प्रीटी क्रेज़ी कि लिमिटेशंस आ रही हैं। ट्रैवल फेयर लाहौर से रावलपिंडी का 1850 से 2000 का हो चुका है। फैसलाबाद से लाहौर का 950 से 1000 रुपये का हो चुका है। लाहौर सरगोदा 850 का टिकट जो था वो 950 का हो चुका है। लाहौर पेशावर 2200 का टिकट जो है वो 2300 का हो गया है, और मरी का टिकट 2200 से 2300 का हो गया है। बेसिकली बहुत सारी हाइक्स आई हैं। एक बिजली की प्राइस में भी 7 रुपये 80 पैसे की हाइक आई है, जो कि इन सारे डिसीजन मेकिंग्स को अफेक्ट कर रही है। एंड आई फील कि अगर आप कोई बिज़नेस ओनर हैं तो अभी पॉज लें जब तक स्टेबलाइजेशन नहीं आती। अगर अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, अभी चुपचाप सर झुका के जो काम कर रहे हैं वो काम करें। एंड आई फील लाइक मे बी मेक डिसीजंस व्हेन देयर इज स्टेबिलिटी एंड वी नो कि ओके अब ये प्राइसेस हैं। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि बिजली के बिल से वाबस्ता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी बताया कि बिजली की प्राइसेस के अंदर एक क्रेज़ी किस्म का इजाफा आया है। एक गाइड आया है जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रिड्यूस करने के लिए मदद कर सकता है। बेसिकली अनप्लग करें और टर्न ऑफ करें अननेसेसरी अप्लायंसेस को। एनर्जी जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स होते हैं उनको LED से रिप्लेस करें। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जैसे कि इन्वर्टर्स आते हैं ACs के अंदर, स्मॉल वॉटेज के वो आते हैं वॉशिंग मशीन्स एंड ऑल, वो इस्तेमाल करें। सोलर सिस्टम
जो है उसको लगाने के बारे में सोचें और स्मार्ट यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत सारे लोग बाय द वे हर तरह की चीज़ें करते हैं। आई नो आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो हमें बातें पता हैं, बट ऑनेस्टली ये हम लोग अप्लाई नहीं करते। तो मे बी गो थ्रू लाइक बिकॉज बिजली का रेट जो है वो काफ़ी कंसिडरेबल किस्म का बढ़ चुका है। टोटलिटी में बाय द वे बिजली के रेट के अंदर फ़ी यूनिट 12 रुपये का तकरीबन इजाफा आया है पिछले पिछले महीने से अब तक। तो इट माइट बी अ गुड आइडिया टू रन थ्रू योर होम एंड सी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको आप बदल सकते हैं सो दैट यू कैन पुल योर इलेक्ट्रिक बिल डाउन। हम लोग जाएंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। मेरे पास आज बाय द वे बातचीत हो रही है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की, और डिजिटल कंटेंट पे किस तरह ऑडियंस को एंगेज करते हैं, किस तरह उनकी पकड़े रखते हैं अटेंशन, इसके बारे में बात करेंगे वेरियस लोगों के साथ। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ में पहले मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा अलीज़ाई, ये हेड ऑफ प्रोडक्शंस हैं तीली पे। अमार अली दानिश ये सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं एट तीली, एंड सुहेब नदीम ये राइटर हैं एट तीली। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। Good morning. And we should get it out of the way that we work together, have worked together. Yes, okay. मैं मुर्तज़ा सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ, आपके ख्याल में तीली जो है ये पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर कहाँ पर फिट आता है? ये अगर आप बड़ा स्पेसिफिकली अगर इसको देखें तो ये डिजिटल लैंडस्केप में फ़िट होता है। ये ट्रेडिशनल हमारे मीडिया से डिफरेंट एक ऑल्टरनेटिव एक कह सकते हैं कि एक शक्ल है पाकिस्तानी मीडिया की जो हम लोग शो करते हैं। और ये जो है हम लोग ज़्यादातर वी केटर टू यूट्यूब, फेसबुक, एंड वी हैव प्रेजेंस ऑन इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल, बट दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ आवर कंटेंट गोज़। ऑफ कोर्स हमारा टीवी पे आए दिन हम लोग के जो है प्रोमोज एंड ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं जो ट्रेलर्स हैं, बट मोस्टली आवर कंटेंट इज़ केटर्ड to the target market that watches content on YouTube or Facebook, so it's tailored like that. So इस तरह से जो है ये यहाँ पे एक डिजिटल लैंडस्केप में ज़्यादातर फिट करता है, ट्रेडिशनल मीडिया से थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव एक एंगल जो है। ऑलराइट, और मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में तीली डिफरेंट प्लेटफॉर्म से फ़र्क किस तरह है? तीली इस तरह से डिफरेंट है कि हम जो है जो हमारा ईथॉस है वो ये है कि हम जो एक अर्बन यूथ है, एक पाकिस्तान की जो एक कह सकते हैं एक ख़ास एज ग्रुप जो है 18 to 35, 36 जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ख़ास टारगेटेड कंटेंट है ये। तो जो कह सकते हैं एंड ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड इट्स आल्सो रिलेटेबल कि जो हम चीज़ें अपने डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम वो बस जो एक्सपीरियंस है उसको रिफ़्लेक्ट करना चाहते हैं। तो व्हाट वी फेल्ट वाज कि समटाइम्स हमेशा नहीं, सम ऑफ द ट्रेडिशनल कंटेंट दैट वी सी ऑन टीवी वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इट मिसेस द मार्क व्हेन इट कम्स टू ऑथेंटिकली पोर्ट्रेइंग आवर कल्चर, स्पेशली फॉर यूथ। तो अब शारे फैसल में फंसना, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में फंसना, उसकी फ्रस्ट्रेशन हो गई, पुलिस वाले जो रोकते हैं जो नहीं रोकते हैं, घर पे जो थोड़े बहुत अम्मी अब्बू ज़्यादा शादी करने का बोलते हैं और फिर आपकी अपनी कोई प्लान्स होते हैं। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस जो हैं लोगों के वो हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं इन अ मोर रिलेटेबल इंसाइटफुल वे। सो इट्स केटर्ड टुवर्ड्स द यूथ एंड अर्बन यूथ स्पेसिफिकली। सो इस तरह से बाकी जो है चैनल से डिफरेंट है। सुहेब, आप राइटर हैं, तो ये जो अभी बात कर रहे हैं मुर्तज़ा, क्या आप ये जो जब भी कोई कहानी लिखते हैं या समथिंग दैट यू वांट टू हाईलाइट, क्या आप बातचीत करते हैं? डू यू टॉक अराउंड कि व्हाट्स अफेक्टिंग पीपल, व्हाट्स मेकिंग देम टिक दैट पर्टिकुलर, तो उस तरह आती है इंस्पिरेशन? तो इसके आई थिंक
जो भी जैसे मुर्तज़ा भी बता रहे थे कि इट्स एसेंशियली टारगेटेड टुवर्ड्स यूथ. Yeah. I would like to think I'm still part of that batch. तो आई थिंक जो यूनिवर्सिटी जाते हुए जो हमने खुद चीज़ें देखी हैं, तो ऑब्वियसली कराची में मैं पला बड़ा हूँ, तो वो एक पूरे लाइफस्टाइल हमने देखी है. यूनिवर्सिटी में जो लोगों से इंटरेक्शन रहा, तो ऑब्वियसली वी ऑल सीन दैट यू नो एज लाइफ हैपेंड. तो वो एक्सपीरियंसेस फिर पेपर पे पुट डाउन करना रिलेटिवली आपके लिए आसान हो जाता है. राइट. तो एक तो ये है कि हाँ अपनी ज़िंदगी से आप थोड़ा सा 50% लेते हैं. फिर दूसरा ये है कि माशाल्लाह वी हैव एन अमेजिंग टीम एट तीली एंड लाइक इट्स एन ओपन हाउस आइडिएशन सेशन, यू नो, ठीक है. तो सब लोग बात करते हैं. तो सब लोग बात करते हैं. कभी मुर्तज़ा से बात कर ली, कभी अम्मार ने कुछ दे दिया कि नहीं यार मेरे घर पे अभी तक रिमोट पे थैली चढ़ाते हैं बिफोर वी यूज़ इट. लाइक कोई नई चीज़ अगर आ जाती है तो इट्स अगेन लाइक अ वेरी लाइक अपर मिडिल क्लास, इवन लाइक मिडिल क्लास, जो भी इनसाइट्स हैं आपकी लाइक हर घर में होता है. लाइक तो वो छोटी छोटी चीज़ें वो कहीं से भी आ जाती हैं. तो क्रेडिट पे हमेशा राइटिंग में नाम मेरा ज़्यादा है, बट इट्स लाइक मोर ऑफ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट टू नो. आई मीन देयर इज एन अमेजिंग टीम. इस गुफ्तगू को हम लोग जारी रखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. और वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. नाज़रीन, हमारे साथ तीली के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एंड नाउ आई क्विकली वांट टू डू दिस स्मॉल एक्टिविटी विद यू बिकॉज टाइम का मुकाबला सख्त है एंड दैट वे आई थिंक माय व्यूअर्स विल हैव अ बेटर आइडिया कि आप लोग करते क्या हैं. तो जल्दी से मुझे बताएं कि एक एक करके सबसे सवाल पूछूंगी. तीली की सबसे पॉपुलर वीडियो कौन सी थी? तीली की सबसे पॉपुलर है रज्जू एंड सलीम. रज्जू एंड सलीम हमारे. क्यों थी? रज्जू कपल ऐसा उनका ऐसा है, थोड़ा देसी है, जो हमारी ऑडियंस से थोड़ा मैच करता है. ब्रो यस. उसमें सबसे फनी बात क्या थी? उसमें सबसे फ़नी बात आई थिंक कॉन्स्टेंटली हर चीज़ जो स्केच जाता है उसमें यही है कि वो एक चेज़ होता है और एंड में रज्जू जो है वो सलीम को डिच करा देती है. ओके. 3 चीज़ें जो कि तीली के बारे में कोई नहीं जानता. कि हम चाय बहुत पीते हैं. अच्छा, 2 और मैंने बतानी है या सब बताएं? हम सारे मोस्टली अब सारे एक ही जगह से पढ़ के आए हैं, सब बैचमेट्स आगे पीछे पुराने दोस्त हैं. ऑल राइट. और हम अच्छी वाली सीटों पे लड़ते हैं. ये मुझे पता है. दिस आई नो. इनके ऑफिस के अंदर सीटों के ऊपर लड़ाई होती है. मुझे ये बताएं कि लीस्ट पॉपुलर तीली की वीडियो. लीस्ट पॉपुलर आई थिंक लीस्ट पॉपुलर सारी चल गई हैं यार. शोरी लेकिन किसी ने देखी आई थिंक या हमारे शोरील एंड प्रोमोज हमारे सबसे लीस्ट पॉपुलर गए हैं अभी तक. क्यों? कोई तो हम अपलोड नहीं करते ना, देखता ही नहीं ना कोई. रियली? हाँ, आई थिंक वो वेरीफाई दिस. नहीं, वो आई थिंक अगर उसको सेंसिबल एक आंसर अगर मैं दूं तो वो ये होगा कि वो ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. तो इट्स नॉट कंटेंट. क्रैश एंड बर्न. सिलिएस्ट रूमर दैट यू हर्ड अबाउट तीली. कि यहाँ पर जो है ज़्यादा एक ख़ास यूनिवर्सिटी वहाँ के लोगों को हायर नहीं करते हैं. अब उसका नाम भी लेना है. नहीं ले लें. ग्रेनिच के लोग हायर नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल. एंड लाइक वी हैव नेवर गॉटन अ सीवी. दैट्स द ओनली रूमर दैट आई हैव हर्ड. Isn't that true though? It's not a Have you gotten a CV from Greenwich? Not really, never. Like I don't remember it. कभी ज़िंदगी में होगा, but I think So if Greenwich people are looking at this show like ऐसा नहीं है. We do hire everyone if that's the camera. Equal opportunity. Yeah. Equal opportunity. भेजे हम. बिरयानी आलू के साथ या आलू के बगैर? आलू के साथ. आई फाइट फॉर आलू. अच्छा, बोटी के लिए नहीं लड़ते हो? उसके बाद में चावल बाहर से आती है यहाँ से बिरयानी, तो मैं हमेशा होता है 2 आलू चाहिए उन्हें. ओके, मुझे बताओ कि आपके ख्याल में तीली का बिगेस्ट कंपेटिटर कौन है? आई थिंक तीली का कोई कंपेटिटर नहीं है अभी एज ऑफ नाउ. जो स्केचेस हैं और वेब सीरीज़ का जो कंटेंट है और अच्छा कंटेंट है जो कि एक स्पेसिफिक यंग ऑडियंस को टारगेट करता है, आई थिंक तीली इज़ द sole operator in that market. So guys, like, share and subscribe. Which camera do I look into? किसी पे भी देख लो. ये वाले 1 और 2. Do that. हवा में. Clearly ये लोग कैमरे के पीछे होते हैं. कैमरे के आगे कम एक्सपीरियंस है. All right. मुझे ये बताएं कि तीली के बारे में अगर आप कुछ बदलना चाहें तो वो एक क्या चीज़ होगी? फॉर्मेट ज़्यादा लाना चाहेंगे. अभी जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स हैं, आई थिंक अभी जो बदलना चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि अनस्क्रिप्टेड की साइड पे भी थोड़ा जाए हम लोग. शोज एंड लाइक समथिंग लाइक यू नो जो रैपिड फायर या कोई इस तरह वाली जो चीज़ होती है. ऑलराइट. तीली के बारे में एक चीज़ जल्दी से बदलो. ऑफिस की जगह बदल दे.
तीली के बारे में एक चीज़ है, मोर वर्क फ्रॉम होम। और जो देख रहे हैं वो समझ जाएं, समझने वाले समझ जाएं। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के, जाने में इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। तीली की टीम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा हैं, अमार हैं और सुहेब हैं, और बातचीत इनसे हो रही है डिजिटल कंटेंट के बारे में। कितना मुश्किल होता है, मैं आप तीनों से ये सवाल करना चाहती हूँ, टू फिगर आउट कि आप लोगों को क्या जब आप बनाते हैं कंटेंट आपको पता होता है कि ये वायरल होगा ये नहीं होगा? इज़ देयर लाइक अ स्पेशल फीलिंग? किस तरह पता चलता है? वायरलिटी तो एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी किसी को नहीं पता होता है। जो वायरल हुए भी है ना, लोगों को वायरल होने के बाद पता चला कि वायरल हुआ है। लेकिन एक ये पता है कि क्या क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करने वाली होती हैं कंटेंट में, कौन सी चीज़ें, ऐसा मतलब वीडियोस बना के पता चल गया लोग किस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, किस तरह के जोक्स पसंद आते हैं। तो आई थिंक आप क्लोज उस टारगेट पे फॉल कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वायरलिटी में जो कि तीली की जो ख़ास बात वही है कि रिलेटेबिलिटी जो है सारे स्क्रिप्ट्स में वो उसको जो है वायरलिटी लाने में हेल्प करती है। तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि रिमोट पे थैली होना, या सिस्टर्स की भी बात अगर हो जाए, उनके आपस में रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, तो यू नो थिंग्स लाइक दैट, मदर्स के साथ रिलेशनशिप्स, उस तरह का कंटेंट। तो वो रिलेटेबिलिटी जब लोग देखते हैं, उससे रिलेट कर पाते हैं, तो फिर वो टैग करते हैं और कंटेंट ट्रैवल करता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बोला रिलेटेबिलिटी एंड जोक्स, आप लोगों ने कोई फॉर्मूला डिज़ाइन किया है, कुछ आपने फिगर आउट किया कि दिस इज़ व्हाट पीपल विल फाइंड फनी? पाकिस्तानीज़ हैव अ वेरी स्ट्रेंज सेंस ऑफ ह्यूमर विच बहुत सारे, अगर आप ग्लोबल देखें तो बहुत सारे लोगों को हमारे जोक्स ही नहीं समझ में आते। वो कहते हैं ये क्या है, ये कोई हंसने की बात नहीं है। सो आवर जोक्स आर वेरी कल्चरली एंट्रेंच्ड। तो क्या पाकिस्तानी लोगों को क्या चीज़ फ़नी लगती है? आई थिंक वो लैंग्वेज का कनेक्ट बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं जिस तरह के कोई मुहावरे या ताने या कोई जो हम लोग कॉन्वर्जेसन में यूज़ करते हैं, कोलोकियली जो बातें हम करते हैं, वो अगर ऑन पॉइंट वर्बेटम आप कह देना कि एज इट इज़ अगर फॉल करती है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है वो कि ये जो अगर वो मतलब आपको बेसिकली यही है कि वो टाइप भी करते हैं, मतलब वो चीज़ स्पेसिफिक इन्वर्टेड कॉमर्स में कि नहीं ये वाले जो बात है ना मेरी अम्मी एग्जैक्टली ऐसे कहती हैं। जैसे एक है कि एक जैसे बात होती है ना कि ना आन के ना जान के मुफ्त में दुश्मनी बनान की, कोई इस तरह की जो लाइनें हैं, या कोई ये वाला है कि जो है एक अनार 100 बीमार, इस तरह की जो कुछ बातें होती हैं, अगर आप इनका इस तरह की चीज़ों को लेके आप कोई कॉमेडीज़ के इर्द गिर्द बनाते हैं ना कि वाकई में कोई बीमार है और एक अनार को लेके कोई फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे, तो वो लोगों को जो है हमारे फ्लिप्स और मुहावरे वो बड़े इन्जॉय करते हैं कि इन्होंने देसी एक चीज़ को उठा के, कोई पन को उठा के, कोई मुहावरे को उठा के उन्होंने उस पर एक ट्विस्ट दिया या इस तरह की। जैसे जोड़ों का दर्द एक हम बात करते हैं ऑफ कोर्स कि, और अब जोड़ों के दर्द को हम लोगों ने इसमें शिफ्ट कर दिया कि वाकई में कपड़े वाले जो जोड़े होते हैं उनका किसी को दर्द है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा जोड़े पहनता हूँ और मतलब उनको कोई बीमारी टाइप की। तो लोगों को ये जब हम लोग वर्ड्स को या इन स्टेटमेंट्स को किसी तरह से हम फ्लिप करते हैं अपनी कॉमेडी के साथ, तो लोग बड़ा वो एक चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं, सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हैविंग सेड दैट, डिजिटल कंटेंट के अंदर मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ व्हाट यू से फ्लिपिंग। लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम से कम तर होता चला जा रहा है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू एंगेज समबडी इन द फर्स्ट लेट्स से 5 सेकंड्स, यू आर डन, दे विल फ्लिप। बिल्कुल। तो किस तरह आप अटेंशन ग्रैब करते हैं और कितना, मतलब क्या कंटेंट छोटा रखते हैं? दिस इज़ वेरी क्रिस्प, और मतलब पहले ही फेंक दो, अपना पहला बम पहले ही फेंक दो ताकि हुक हो जाए इंसान। इज़ दैट समथिंग दैट यू गाइस डू? बिल्कुल। सो डिजिटली है फेसबुक, यूट्यूब जिस तरीके से काम करता है उस पर यूट्यूब पे जैसे लॉन्गर कंटेंट चलता है, फेसबुक पे लेकिन थोड़ा छोटा कंटेंट चलता है, 3 मिनट्स 3 to 4 मिनट्स। तो वो फिर हम उस तरीके से जो स्क्रिप्ट मास्टर स्वेप जो लिखते हैं वो इस तरीके से है कि शुरू में जो 10 सेकंड 20 सेकंड बहुत से बहुत 1 मिनट के अंदर अंदर हम इनसाइट्स इतनी डाल दें उसमें कि लोग वही बात है कि कनेक्ट कर जाएं। जो मुर्तज़ा ने बात की कि लैंग्वेज हो गई या कोई इनसाइट हो गए, कोई ऐसे जोक हो गए कि वो फिर लोग होकर के रह जाते हैं उस वीडियो पे। तो शुरू में आप 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स समथिंग
इतने उसमें अगर आपको ऐसा जोक रख लें No हम pressure. वो रख देते हैं तो जोक डालना पड़ेगा शुरू में। तो मेरे ख्याल से हम इस तरीके से प्रॉब्ली हम ये चीज़ करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि another thing that I've noticed is that I feel like कि अब जो ब्यूटी का स्टैंडर्ड है for instance for men and women strangely enough वो बहुत ज़्यादा चेंज कर गया है. Are you looking to cast people who look a certain way or is that something that has not come into the whole picture? आई थिंक सबसे पहली तो ये चीज़ देखी जाती है कि कितने अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि वो मेरी जॉब उतनी आसान हो जाएगी तो मैं तो ये देखता हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स फिर एक ये होता है कि जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है उसके साथ क्या लुक है. तो मतलब ऐसा है कि वो लुक जो भी है वो कैरेक्टर की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर कोई बाहर से इंसान आया हुआ है, यूके से आया हुआ है और वो पाकिस्तानी जो यूके में रहता है, तो उसकी लुक इस तरह की होनी चाहिए जो बस कैरेक्टर के साथ अलाइन हो. Okay. और जो अगर यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बनना है, कोई चीज़ बननी है, उसकी लुक ऐसी होनी चाहिए जो कि हम मोर और लेस एक रेंज में जिसके साथ काम करके उसको ऑथेंटिक एक रिप्रेजेंटेशन कर सकें और उसकी बोलने का तरीका ऐसे हो. तो आई थिंक लुक जो हमारे यहाँ पे मैटर इतनी करती है यहाँ तक कि वो एज लॉन्ग एज वो कैरेक्टर के साथ अलाइन हो सही से. ओके मुझे ये बताएं अमार कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल कोई वीडियो नहीं पसंद आती या कोई प्रोजेक्ट जो है वो उतना ज़्यादा इट डज़ नॉट परफॉर्म एज वेल एज इट डज़ कि आप उसके बाद बैठ के गोल में इस कॉन्फ्रेंस होती है कि दिस डिडंट वर्क एंड वी विल नेवर ट्राई दिस अगेन, या आप लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा इसको अब हम डिफरेंट तरीके से चीज़ को ट्राई करेंगे, कभी ऐसा होता है? तो हम बिल्कुल एक इंटरनल टीम एक मीटिंग कर लेती है कि क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, कौन से इंसाइट्स हमने रखने चाहिए, क्या ये पहले आ सकते थे वीडियो में या बाद में आ सकते थे, तो वो एक चीज़ होती है. बट ख्याल से हमने ये नहीं किया कि नहीं ये वाला ये काम नहीं करेंगे हम या ये बिल्कुल नहीं करेंगे. हम ये होता है कि चलो उसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से ट्राई करके देखते हैं. सो ट्रायल एंड एरर थोड़ा बहुत चलता रहता है, एक्सपेरिमेंटेशन चलती रहती है. सुहेब पे बहुत सारा प्रेशर है मुझे लगता है. एक अकेला बंदा एक अकेला, एक अनार 100 बीमार. Alright, thank you so much. आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया. And I think there's a lot of insight that you guys gave us into what goes behind, कितना सारा काम आप लोग करते हैं to push out that like 5 minute or 10 minute reel on social media. I think it's हम लोग समझते नहीं हैं, हमें लगता है कि बस ऐसे ही हो जाता है. तीली वाले वैसे बात में बहुत काम कराते हैं. कुछ जाते जाते कहना चाहेंगे आप लोग? मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Stay tuned to Tili. Please do watch our web series Just Married. वो अभी एक award we have bagged an award just this Friday, Pakistan Digital Awards 2022 for best web series of the year. Just Married in collaboration with Tapal. So that's a win for us. मैं actually आज trophy लेके भी आया हूँ, तो आज हम टीम वाले सब साथ celebrate करेंगे. So that is one thing that I would like to say. ज़बरदस्त, congratulations. बिरयानी यानी कि आज हम तीली के दफ्तर में खाएंगे सेलिब्रेटरी बिरयानी. ऑलराइट नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, आपकी मुलाकात उनसे करवाना चाहती हूं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के बारे में. हमारे साथ मौजूद हैं काजी अकबर, ये कंटेंट क्रिएटर भी हैं और पॉडकास्ट होस्ट भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. काजी, मुझे पहले सबसे मेरे ख्याल में व्यूअर्स को ये समझाते हैं कि पॉडकास्ट होती क्या है और किस तरह डिफरेंट है फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल. So a podcast is essentially, sorry, I was asked to speak in Urdu. Podcast ज़्यादातर is long form content, right? It's just a conversation, unfiltered. I think these are the words that come to mind. Unfiltered, long form. जिससे मुराद ये है कि 2 घंटे की भी होती है. The longest podcast I've done is 3 hours. Okay. Essentially a conversation, and anything goes. Not really topical per se. टॉपिकल नहीं होती, कुछ भी बात कर लें जिंदगी के बारे में. गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, पैसे कम मिल रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है, so on and so forth. Absolutely, everything. So conversation between 2 people. That's it. There could be. So I've done a few with 4 people, and that's chaotic. But I think that's the point. The point is to be chaotic. If you are,
and be boring if you want to be, you know, all those things. अच्छा, मुझे ये बताओ कि पहले आपकी जर्नी के बारे में, किस तरह पॉडकास्ट शुरू हुई, फैमिली कितनी रिसेप्टिव थी, किसी ने कभी ये बोला कि यार ये नहीं करो, इट्स बैड आइडिया? So I had a typical marketing job, and then was working with the family, and then I was like, I want to do this. They're like, okay, first off, doing anything in the digital medias, I'm from a generation where we do accounting and marketing, we do stuff of this sort, na? जो typical होता है. So they were like, okay, first off, digital media, but then also, who's going to watch you for, you're not famous, you know, all of this was said, you're not, who's going to watch you for 2 hours? कौन, मतलब किसके पास इतना वेला टाइम है, तुम्हें देखेंगे, of all the people, of anyone, right? And exactly, and माशाल्लाह से ये सब बातें बोली गई, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र तब भी ये था, अभी है कि it doesn't matter who's talking, it needs to be genuine. So, गुफ्तगू होनी चाहिए, और गुफ्तगू curated नहीं होती है. बिल्कुल. आमरला ज़िंदगी में if you are speaking to someone, it is what it is. हाँ, you know? हर तरह की बात होती है, Yeah. and you know, हर तरह का टॉपिक आता है, हर तरह का कॉन्वर्सेशन होती है. आप पॉडकास्ट के अंदर, इज इट लाइक यू आर ट्राइंग टू गेट टू नो ईच अदर, इज इट, आई मीन आपके जो मेहमान आते हैं, क्या आप उनको चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं? So, as frustrating as this answer is going to sound, it just depends on the day. So, if I know someone from before, then we just have a conversation like we know each other. And if I don't, then we find out on the recording. I also, I do it to a fault. मतलब बाज़ औक़ात लोग बोलते हैं ये आपकी गलती है, but I don't research my guests. So if I feel like someone's going to be, किसी से अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी, call them on and we talk. फिर बाद में अगर वो कोई ऐसी बात बोल दें जो which could get me into trouble, you know, then that happens. और पॉडकास्ट लाइव नहीं होती है या लाइव होती है? लाइव नहीं होती है, लेकिन I make it a point to not edit anything. अच्छा, तो आप मतलब जाने देते हो? और ये गेस्ट को मैं बता देता हूँ कि आप ऐसी बात करें जो आपको मतलब just remember it's not going to be edited. That's it. Nice. Okay. पॉडकास्ट पैसे कैसे बनाते हैं? नहीं बनाती है. Really? तो फिर क्यों करते हो? Because I don't know. I'm one of the silly people who still thinks that. तो पॉडकास्ट पैसे नहीं बनते पॉडकास्ट से? नहीं बन सकते हैं. But as of right now, people in Pakistan are not receptive to the concept of a long form conversation or long form content generally. You know, they won't sponsor it, and you need a certain amount of views and so on and so forth. लेकिन अभी तक वैसा नहीं है जैसा in the United States or in North America or in Europe, podcasts make a lot of money. And how? YouTube से पैसे बनते हैं? Not just YouTube. So they also get sponsored. They also have audio streaming, so audio only streaming platforms. They make them a lot of money as well. So there's a bunch of, because a podcast essentially is the amalgamation of talk shows and radio shows, like all in one. So a podcast you can consume on YouTube, you can see it like what we're doing right now, but also you can also just listen to it. Yeah. Okay, so basically podcast एक बीच का hybrid है. Yes. Great. आपके ख्याल में आपकी सबसे popular podcast कौन सी थी? Yeah, it would have to be the one with Irfan Junejo. Obviously, all because of me. Of course, क्योंकि इरफान तो you know. इरफान भाई तो है जो है, लेकिन me, right? Obviously, but there were some that were surprising to me. Some of the surprising कौन सा थी? Some of the rappers that I had on. So this one young kid, his name is Boljani. I'll introduce you to his music later. Phenomenal artist. And I was not expecting the podcast to do as well as it did. People really resonated with him, his story, and they wanted to know what he had to say. Which is so, he's 21 years old, right? But his story is interesting. It's interesting to them, right? His music is interesting to them. So that makes a lot of sense. नाज़रीन, हमें जाना है, एक छोटी सी ब्रेक की जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, काजी के साथ गुफ्तगू को जारी रखेंगे. आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे काजी अकबर मौजूद हैं जो कि होस्ट करते हैं पॉडकास्ट को। हमने ये तो जान लिया काजी कि पॉडकास्ट क्या होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में कौन सा कंटेंट, एंड नॉट जस्ट पॉडकास्ट के लिहाज से, अक्रॉस द बोर्ड डिजिटल मीडिया कंटेंट जो है, क्या चीज़ें वायरल होती हैं और क्यों होती हैं? Well, there's no happy answer to this. Unfortunately, what memes are in terms of virality, सबसे ज़्यादा memes viral होती हैं. But then, if you go in deeper, anything that addresses something that we feel without shocking our system, like, Okay. So if I come on and I'm like, oh, you know, divorce rates are going high, right? People are going to be like, no, we don't want to watch that, right? But if there's a joke about it or a meme about it, Yes. the delivery system, right? The delivery system needs to be some kind of comedy, you know. I think those things tend to do better. Comedic ways to sort of talk about something जो कि serious है. Yeah, है ना? because we don't want to. It's jarring, na? It's jarring for me to say कि instances of depression are high, the highest they've ever been in Pakistan. Yes. You don't want that, but you want a meme or a TikTok or something like that you know plays fun at it, pokes fun at it. Or even recently, some people got upset because I spoke about how all men isn't about men. Hashtag all men isn't about men. People got worked up, right? क्यों? मुझे नहीं पता. And all sorts of then आपको पता है रंग बरीन बातें की गई मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, जैसे होता है माशाल्लाह से. But they missed the point entirely. So I've done a degree in philosophy of language, you know, and all I was doing was unpacking the language. मेरी PhD भी होनी थी, वो खैर नहीं हुई, but that was also going to be in language. And all I was doing was trying to explain कि hashtag all men का मतलब क्या होता है. You know, एक statement है, उसको इतनी popularity और around the world, so many people have espoused it, so many people have gravitated towards it. क्यों? कोई वजह होगी ना? सब औरतें बोल रही हैं ये वो जो भी. Try to unpack it, and some people were happy about it, but a lot of people got very upset, very worked up. Like, you know, आप मर्द हो के ऐसी बातें कैसे कर सकते हो और सब मर्दों को नहीं बोलना चाहिए. But that wasn't the point, you know. आप किसी को एड्रेस नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ एक चीज़ समझा रहे थे. अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट सोशल मीडिया पर्सनालिटी कौन है पाकिस्तान में? Favorite? Oh, that's difficult, huh? That's difficult. Top 5. Okay, top 5 is good. Okay, so Irfan Bhai is up there, Muru Bhai is up there. These guys are great. I like Momina Munir, if you've ever checked out her content. She's young, wonderful, right? There's this kid, he's not big right now, inshallah ho jayega, Balaj, right? Oh, this one I know. You know him, right? Yes. And because very yes, very reflexive, you know, very funny and very Gen Z. Yes. You know, and that was refreshing to me because he's going through a lot, this kid, right? With mental health, with all those things, but his way of dealing with it is so different to mine or ours, you know? And like you said, delivery system. Yeah, very refreshing. And you said top 5. I want to... Now this is getting difficult. You know, Danish Ali is not really a social digital media, but like I love his stuff. I think he's hilarious. He's very funny. Yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है अगर किसी ने पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है, like in terms of equipment, कितनी ज़्यादा investment है? Are they looking to spend, let's say, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए? मतलब क्या एक monetary figure दो कि कितने पैसे चाहिए? So it depends on what kind of thing you want, right? So the setup that I'm working with right now costs a considerable amount, right? So somewhere in the ballpark, you're looking at 1 million rupees, a little more, right? But it doesn't have to be that way. Like, I didn't start with that. Okay, what did you start with? I started with 2 lakh rupiah. Okay, so 2 lakh rupees ke aapne, this is equipment, camera, cameras and mics and stuff like that. The dollar's on a rampage now, so it might cost a little more. What costed me 2 lakh rupees might cost 4 now, I guess. Lekin even that you don't need. But, and that's the point of digital media content creation is, you know, the least is expected of you in terms of quality. That's what I was gonna say. Yeah. Because okay, and ये मेरा एक sort of pet peeve है. मुझे ऐसे लगता है कि digital media पे इस तरह का content है जो कि encourage कर रहा है लोगों को stupid होने का. Yep. So I mean all these
अगेन नो ऑफेंस टू एनीबडी, माय ओपिनियन इज़ कि जो इन्फ्लुएंसर्स आप देखते हो, जो फेमस टिकटॉकर्स आप देखते हो, वो क्या सिखा रहे हैं आपको? they not सिखा रहे हैं, but what are they epitomizing? They're epitomizing wearing fancy clothes and walking to soundtrack. Yes, what is yes, it? Yes, slow-mo walks. Slow-mo walks, ये क्या है? या आगे लग रही हैं, all sorts of a lot of nonsense. And what I'm trying to say is कि मुझे ऐसे लगने लग गया है कि अगर कोई intelligent content डालेगा या कोई ऐसी चीज़ डालेगा जो कि let's say थोड़ी सी thought provoking होगी, किसी को सोचने के लिए मजबूर करेगी, तो उसको you're like यार ये तो boring है, ठक. Yeah. So my theory on that is we're so exhausted. Cognitive capital is a concept. ज़हनी मिल्कियत में उसको जो है प्यार से बोलता हूँ. Yes. We're just so exhausted because of all that's going, all the bad stuff that's going on. जितनी चीजें हो रही हैं कि we don't want to think anymore. So you right? want to. So you gravitate towards this. The content creators are just supplying a demand. To them too, I don't like. You don't blame? No, I mean they could take some responsibility. They could take some responsibility. Qazi, that's a really provocative statement. Very provocative statement Qazi has made, and on that note, I want you to take a break. Okay. Please break लें. Break, like just leave? हाँ. Oh. हम लोग break पे जा रहे हैं. Okay, all right. नहीं. Oh, this is too good. Okay, this is too funny. I was gonna ask Qazi to take a commercial break. Oh. हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी commercial break की जा रहे हैं. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर. I just left. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ काजी अकबर मौजूद हैं. ये कंटेंट क्रिएटर हैं और पॉडकास्ट होस्ट हैं. बातचीत हो रही है डिजिटल कंटेंट के बारे में. काजी, मुझे ये बताओ कि अपनी रीच डिजिटल कंटेंट की कोई बढ़ाने का तरीका है या ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए? So the answer, if you're asking my opinion, obviously organic, right? That's the way to go, because how are you going to आप पैसे कैसे कमाओगे? आप पैसे ऐसे कमाओगे कि you need to be able to interact with your audience. It's not enough to have 1 million followers. You need to be able to interact. अगर कोई brand आता है कि आप बोलता है कि आप इश्तिहार लगाओ, they want a certain amount of interaction, right? Yes. If I use some of the other shadier, if that's a word, shadier means to get more followers, which can be done, right? Okay. Which can be done. And I don't mean shady as in bad. I just mean like that's not the way to do it. You create content. And और बहुत सारे लोग by the way ये कहते हैं, like even to me, in fact I got a message from several times, because people have figured out that I don't have very many followers on Instagram because I barely post. But मुझे messages आते हैं कि अगर आपको 1000 followers चाहिए तो ये rate है, और ये है. I'm just like, but why? And without getting into the science of what that is, people say bots, people say all sorts of things, but that's not the point. The point is कि ये गलत इस वजह से है because you want organic growth. Even if you want to make money off this stuff, which we do, right? The way to do it is to get, create content, interact with your audience, and create a community, as it were. The main difference between digital media and legacy media is this. Legacy media is legitimacy. Right. Digital media is relatability, right? It's that simple. It's not really complicated. And that makes a lot of sense. Yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी होता है कि आप अपने content को, I'm not talking about podcasts here, I'm talking about other social media platforms, कि उसको brief रखें या concise रखें, और जिस तरह I was asking the guys at Teeli also came earlier, कि कितना मतलब first engagement, first 5-second engagement कितनी ज़्यादा important होती है? Unfortunately, it's essential. And I say unfortunately because I've always been essential है. हाँ, it's essential. उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते. गुजारा नहीं है. तो पहले 5 सेकंड में अगर हुक कर लिया तो कर लिया, वरना gone. So if you were to ask me to draw up a blueprint for the best kind of way to make a viral video or something of that sort, it would be that. It would be कि
load up the first 30 seconds with as much content and as many cuts, as many scenes as you can. On YouTube, that's how it's done. And there's brilliant content creators like Mr. Beast, international. Yes. Mr. Beast actually says this. He actually says that no, there's a formula. ये मैं अपनी खुशी से तो मैं कर रहा हूँ because the footage is mine, but there's a formula. You know, the first 20 seconds में आपको शायद 40 shots चाहिए or something of that sort. So wow, that's a lot of work, by the way. Yeah, it's a lot. It's not easy. It's not easy because 40 shots in the first 20 seconds is just a crazy amount of work. So that's the formula. Now the trick is to have all of those shots mean something to you, right? So and it becomes doubly difficult. It's difficult enough कि आप shots डाल दें 40, but ये these 40 shots need to mean something to you personally, and so yeah. मतलब it's okay. It's something. और मुझे ये बताएं कि अगर किसी को YouTube पे पैसे कमाने हैं तो क्या उनको अकाउंट खोलना पड़ता है, उसकी टेक्निकलिटी क्या है? Like how does money translate from a YouTube video that you've posted into like money into your account? So how it works is CPM. There's a CPM rate. Pakistan के लिए वो काफ़ी low है, and I'll get into why in a minute. But there's a CPM rate basically, and that loosely translates to cents per milli, and that's the amount of views you get per follower. No, money you get per 1,000 views, or so on and so forth, right? The rate for Pakistan is low. How you do it though is you make a Google account, and then you make a Google AdSense account. And that's basically how YouTube begins to pay. You attach your bank account to that Google AdSense account, and that's how YouTube pays you. Simple. The science is simple. The rate is difficult because in North America or in Europe, much higher. It's much higher because ऐसा है कि वहाँ पे the argument is कि वहाँ पे the average person watching your video उनके पास ज़्यादा purchasing power होता है. जो कि यहाँ पर नहीं है. And then that's not, I mean, it is what it is. नहीं, यहाँ पे on average the person watching the ad has less purchasing power. Yeah. अच्छा, जाते जाते मुझे जल्दी से ये बताएं कि अगर आपके पास कोई टिप्स हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहे. पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, figure out why you want to do it. This is not content creation, right? If you want to, again, like we said, if you want to create viral content, make fun of someone, make memes, you know, maybe even try and start a vlog. Podcasts are long form conversations, and very few, I've seen interact with a lot of people that don't want to have conversations. A conversation is listening, it's not talking. You know, are you going to listen to people? For 2 घंटे. Yeah, for 3 घंटे. There's been multiple times when people have just straight up spoken, and unfortunately, even in the comment section of my podcast, I'll be like, इस वाले एपिसोड में होस्ट ने जो है ज़्यादा बात की तो वो जीत गया, इस वाले में गेस्ट जीत गया. But it's a conversation, you know. We need to get out of this antagonistic mindset where if you and I are talking, one of us is winning. No, dude, that's not it. That was never it, you know. All right, fair enough. Yeah. Thank you so much, काजी, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ नाज़रीन, मेरा आज के शो का इख्तिताम हुआ है. And I hope that, you know, I know this weekend has been hard, this past week has been hard, और अभी तक लग रहा है कि शायद आगे भी थोड़ी सी मुश्किलात रहें ज़िंदगी में. So, you know, maybe digital content creation might just be a good way to sort of supplement your income, because हालात जिस तरह के जा रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि very soon we won't be able to afford. साइकिल पे आ रही हूँगी मैं ऑफिस आप लोगों के साथ, तो लग ऐसा रहा है. तो I hope कि, you know, हम लोग कुछ और सप्लीमेंट्री इनकम्स के बारे में सोचना शुरू कर दें. इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. कल हम मिलेंगे एक ब्रांड न्यू शो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.